नमस्कार, आप देख रहे हैं ओवो न्यूज। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र भंडारी। उत्तराखंड में बृहस्पतिवार की सुबह एक गंभीर साइबर हमले ने राज्य के आईटी सिस्टम को पूरी तरह ठप कर दिया, जिससे सरकारी कामकाज बाधित हो गया। इस हमले के चलते राज्य सचिवालय सहित विभिन्न सरकारी दफ्तरों में कामकाज रुक गया। महत्वपूर्ण सेवाएं जैसे सीएससी हेल्पलाइन और जमीनों की रजिस्ट्री भी पूरी तरह से बंद रही। सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी के विशेषज्ञों की टीम देर रात तक इस साइबर हमले से उबरने के प्रयास में जुटी रही। आईटी सचिव नितेश झा और आईटीडीए निदेशक नीतिका खंडेलवाल ने घटना की सूचना मिलते ही तुरंत अपनी टीम के साथ आईटीडीए मुख्यालय पहुंचकर हालात का जायजा लिया। हमले का प्रभाव इतना व्यापक था कि सिक्योर इंटरनेट सर्विस यूके स्वान और राज्य का सबसे महत्वपूर्ण स्टेट डाटा सेंटर भी इस हमले की चपेट में आ गया। एक के बाद एक नई वेबसाइटें बंद होती चली गई, जिससे पूरे राज्य में अफरा तफरी का माहौल बन गया। साइबर हमले के बाद उत्पन्न नुकसान की आशंका के मद्देनजर आईटी सचिव नितेश झा ने सभी सरकारी आईटी सेवाओं को बंद करने का आदेश दिया। दिन भर विशेषज्ञों द्वारा वायरस से छुटकारा पाने की कोशिश जारी रही, लेकिन शाम तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सका। हालांकि यूके स्वान को अस्थायी रूप से फिर से चालू कर दिया गया। उत्तराखंड सरकार भले ही राज्य में आईटी के क्षेत्र में तेजी से विकास के प्रयास कर रही हो, लेकिन साइबर हमलों के प्रति सुरक्षा की स्थिति अत्यंत चिंताजनक बनी हुई है। आईटीडीए के विशेषज्ञ समय समय पर सरकारी विभागों को साइबर सुरक्षा के महत्व को लेकर चेतावनी देते रहे हैं, लेकिन विभाग इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाने में विफल रहे हैं। पिछले साल जुलाई में कोषागार निदेशालय के आईटी सिस्टम से लगभग 3.5 लाख कर्मचारियों, पेंशनरों और आश्रितों का 22 दिन का डेटा गायब हो गया था, जिसे विशेषज्ञ 3 दिन की मेहनत के बावजूद रिकवर नहीं कर पाए थे। हालांकि निदेशालय के पास डेटा का बैकअप होने से बड़ा नुकसान टल गया था। इसके बावजूद सुरक्षा में लापरवाही जारी है। आईटीडीए के इस साल किए गए सुरक्षा ऑडिट में पाया गया कि राज्य की 72 सरकारी वेबसाइटें साइबर हमलों के लिए असुरक्षित है। अमर उजाला के 4 अगस्त के अंक में भी इस खतरे के बारे में आगाह किया गया था, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा इंतजामों में कोई सुधार नहीं हुआ। आईटीडीए के विशेषज्ञों ने विभिन्न विभागों को बार बार सलाह दी है कि वे अपने डेटा को राज्य के अलावा अन्य डाटा सेंटर में भी सुरक्षित रखें। इस बार का साइबर हमला अब तक का सबसे बड़ा था और विशेषज्ञों का कहना है कि इससे उभरने में 1 से 2 दिन का समय लग सकता है। हालांकि आईटी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही सभी सेवाएं सुचारू रूप से चालू कर दी जाएंगी, लेकिन इस घटना ने राज्य की साइबर सुरक्षा में बड़ी कमी उजागर कर दी है। यह हालिया साइबर हमला उत्तराखंड के आईटी ढांचे की कमजोरियों को उजागर करता है। राज्य में आईटी के तेजी से विकास के बावजूद साइबर सुरक्षा पर गंभीर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इसी तरह की लापरवाही जारी रही तो भविष्य में भी बड़े हमले हो सकते हैं, जिससे सरकारी डेटा और सेवाओं को भी भारी नुकसान पहुंच सकता है। आईटीडीए के विशेषज्ञ लगातार विभिन्न विभागों को उनके आईटी सिस्टम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चेताते रहे हैं। उनका कहना है कि सरकारी डाटा को सुरक्षित रखने के लिए स्टेट डाटा सेंटर के साथ साथ अन्य सुरक्षित डाटा सेंटर में भी बैकअप रखना बेहद जरूरी है। हालांकि अधिकांश विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो विशेषज्ञों का कहना है कि यह सिर्फ एक चेतावनी है और अगर अब भी साइबर सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार और विभागों ने ध्यान नहीं दिया तो भविष्य में इससे भी बड़े हमले हो सकते हैं। इस बार के हमले से भले ही सरकारी सेवाएं अस्थायी रूप से बाधित हुई हैं, लेकिन अगर यह हमला लंबी अवधि के लिए होता है तो राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। इस साइबर हमले के बाद राज्य सरकार के आईटी विभाग ने सुरक्षा के उपायों पर ध्यान देने का आश्वासन दिया है। सचिव आईटी नितेश झा ने कहा है कि राज्य के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए जल्द ही एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें साइबर सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और तत्काल कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने बताया है कि सभी सरकारी वेबसाइटों और सेवाओं को जल्द ही फिर से चालू कर दिया जाएगा, लेकिन इसके साथ ही सुरक्षा के उपायों को भी पुख्ता किया जाएगा। राज्य में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर साइबर हमला हुआ है, जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि सरकार और विभिन्न विभागों को अपनी आईटी संरचना और डेटा सुरक्षा पर गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि उत्तराखंड सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाती है और राज्य को साइबर हमलों से कैसे सुरक्षित रखती है। राज्य को न केवल अपने आईटी ढांचे को मजबूत करना होगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सभी सरकारी विभाग अपने डेटा और सेवाओं को साइबर हमलों से सुरक्षित रखें। आईटीडीए के विशेषज्ञों के सुझाव पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। सरकार के लिए यह भी जरूरी है कि वह सुरक्षा के नए और उन्नत उपायों को लागू करे, आईटी कर्मियों को नियमित रूप से प्रशिक्षित करें और साइबर सुरक्षा के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएं। सिर्फ तकनीकी विकास ही नहीं, बल्कि सुरक्षा के उपाय भी आईटी क्षेत्र में प्रगति के लिए अनिवार्य हैं।
आने वाले समय में राज्य को अपनी साइबर सुरक्षा रणनीति पर पुनर्विचार करना होगा ताकि इस तरह के हमले भविष्य में फिर से न हो सके और राज्य की आईटी प्रणाली और डेटा पूरी तरह से सुरक्षित रहे। अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों, रोजगार एवं सरकारी योजनाओं की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।